गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार नई टिहरी में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने संबंधित विभागों से आपदा राहत इंतजामों को लेकर विस्तार से चर्चा करते हुए पिछले वर्ष आपदा के दौरान आपदा राहत कार्यों में रह गई खामियों में सुधार लाने पर जोर देने को कहा। बैठक की समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर कार्य लंबित न रहे। आपदा जैसे घटनाओं के राहत कार्य में जनप्रतिनिधि का सहयोग लेकर कार्य करें, इससे कार्य करने में सुविधा व पारदर्शिता बनी रहती है। उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत पर पत्र व्यवहार करना ही समाधान मात्र नहीं है, अपितु जमीनी स्तर पर भी समस्या का समाधान होना चाहिए। बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों को अधिकारियों अपनी डायरी में अंकित कर इनका संज्ञान लेना चाहिए। प्रत्येक अधिकारी को अपने अधीनस्थ कार्मिकों के कार्य की स्वयं समीक्षा करनी चाहिए तथा समय समय पर अपने कार्यक्षेत्र में जन संवाद करना चाहिए। बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पिछले वर्ष घनसाली क्षेत्र की आपदा के उपरांत राहत एवं बचाव कार्य की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले वर्ष आपदा के दौरान जनपद के भिलंगना, बालगंगा तथा कीर्तिनगर तहसील क्षेत्रांतर्गत कुल 8 लोगों की मृत्यु हुई, जिन्हें आपदा प्रबंधन नियमों के तहत मुआवजा वितरण किया गया। आपदा में पशुहानि, क्षतिग्रस्त भवनों, कृषि भूमि सहित सभी प्रकार के नुकसान का मुआवजा वितरण किया गया। वहीं विभागों को आपदाग्रस्त क्षेत्रों में कार्यों हेतु उनकी मांग के अनुसार धन आवंटन किया गया, ताकि राहत कार्य में कोई परेशानी न हो। जिलाधिकारी ने बताया कि भिलंगना व बालगंगा क्षेत्र के 200 परिवारों का विस्थापन किया गया है। आपदाग्रस्त क्षेत्र में बिजली पानी की जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, अब पक्के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। आपदा के दौरान आपदाग्रस्त गांवों के लोगों को किराए के घरों में शिफ्ट किया गया था, जिसका भुगतान सरकार द्वारा किया गया है। आने वाले माह जुलाई तक सबके घर तैयार हो जाएंगे। बैठक में बताया गया कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्निर्माण कार्य हेतु पीएमजीएसवाई का 7 करोड़ का एस्टीमेट शासन को भेजा गया है। चार धाम प्राधिकरण यात्रा प्राधिकरण सरकार ने बनाया है और यात्रा प्राधिकरण के अंदर व्यवस्थाएं आकलन करने के लिए, उनका निरूपण करने के लिए, उनको व्यवस्थित करने के लिए प्रक्रिया चालू हो गई है। युद्ध स्तर पे ही काम आगे बढ़ने शुरू हैं। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी शीतकालीन यात्रा के लिए हम सब लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि शीतकालीन यात्रा में भी लोग आएँ। राज्य के अंदर बहुत अच्छा आनंदित माहौल है, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं, एकदम ऊर्जावान एक वातावरण है, आच्छादित पेड़ है। तो इस प्रकार से जो लोग देखने के लिए आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी अब निकट समय में ही जल्दी शीतकालीन यात्रा का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा के प्रसंग को लेकर मैं समझता हूँ शासन और प्रशासन के स्तर पर जहाँ भी जो तैयारी है सचेत रूप से आगे बढ़ रही है और हम सब समझते हैं कि यात्रा अच्छी प्रसंग आपदा की। यहाँ पर 31 करोड़ रुपए एसडीआरएफ के अंतर्गत प्राप्त हुए, नॉन एसडीआरएफ से 3 करोड़ हुए, 1 करोड़ रुपए जो है एसडीआरएफ न्यूट्रिशन में प्राप्त हुए। मैंने सभी कार्यों को जिन जिन कार्यों के लिए धन आवंटित हुआ संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली है। लगभग 70 से 80% योजनाएं अपने मंतव्य की ओर पूरी होने के लिए आगे बढ़ चुकी हैं और जहां जहां बड़ी घटनाएं हुई थी उन घटनाओं पे सड़क बन गई है। पेयजल की जो जहां प्रॉब्लम थी वहां पेयजल ठीक व्यवस्थित हो गया है। जहां पे बिजली की तारें खराब हो गई थी, लाइनें खराब थी, उनको सब व्यवस्थित कर दिया गया है। इसी प्रकार से जो अपने आपदा के अंतर्गत फूड विभाग की समस्या रहती थी वो भी अब उन्होंने व्यवस्थित कर रखी है ताकि अगला घटना हो। बीआरओ के अंतर्गत जो मार्ग आए हैं उन पे उनके संसाधन जेसीपी तो कर्मचारी सब लगे रहें और कार्य सब प्रकार से व्यवस्थित हो। आज मैंने बीआरओ वालों को कहा कि 1 हफ्ता के अंदर अपनी व्यवस्था रिपोर्ट मुझे देनी है। डीएम जिलाधिकारी महोदय भी संबंध में समीक्षा कर रहे हैं। जो नेशनल हाईवे वालों के अंतर्गत काम है उनसे भी 1 हफ्ते के अंतर्गत सभी कामों को व्यवस्थित करने के लिए कहा है। लगभग कामों में सभी में उन्नति और प्रगति है। नगर पालिका के अंदर जो नाले हैं उनमें भराव हो जाए, पानी भरता है तो एकदम वो अटक ना जाए। इसी प्रकार से नगर पालिका के अंतर्गत जो आपदाएं काम चल रहे हैं वो सही प्रकार सुचेत रहें, संपर्क रखें सभी अधिकारियों से। इस प्रकार के दिशा निर्देश हम लोगों से आग्रह किया है कि वो आपदा, और वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जनता की सरकार जनता के द्वार रहते हुए सभी अधिकारी जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से शिकायत मिल रही है उसको बड़ी गंभीरता से लें और इसलिए उस संबंध में भी चर्चा हुई है। इसी प्रकार से जो अन्य माननीय विधायकगण, माननीय जनप्रतिनिधि अपने सुझाव देते हैं आपदा के दृष्टिकोण से या अन्य प्रकार से, उस संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है कि उन सब सुझावों का निराकरण तुरंत करें।
इसी प्रकार की सभी चर्चाएं सब अधिकारियों से इस फोरम पर हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग अपनी व्यवहारिक